जब मैं अपने कॉलेज के पहले 6 महीने में था, पहले सेमेस्टर में था, मुझे लगता था कि मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम है। आई हैव अ लॉट ऑफ टाइम। मैंने जो डिग्री की थी उसमें 3 साल थे, तो मुझे लगता था कि यार 3 साल तो बहुत है, उतने में तो मैं अपस्किल भी कर लूँगा, मैं अच्छे से तब तक तो जॉब की प्रिपरेशन भी कर लूँगा, मैं कोई एग्जाम की भी तैयारी कर लूँगा, मैं अपना एक साइड बिजनेस भी खोल लूँगा, मैं एंटरप्रेन्योरशिप भी सीख लूँगा और मैं बहुत सारी स्किल्स भी सीख लूँगा। तो उसी चक्कर में पहले 6 महीने अपने कॉलेज के तो मैं रिलैक्स था। मुझे लगता था कि यार देखो कितना टाइम है, जब इतना टाइम है ना तो अभी पहले 6 महीने तो सेटल हो जाते हैं, पहले कॉलेज में देखते हैं दोस्त कैसे बनता है, कॉलेज में कितना मजा आता है, कॉलेज के सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, देखते हैं कैसी चलती है क्लासेस। और कब वो 6 महीने 1 साल में बदल गए और कब वो 1 साल 1.5 ईयर्स में बदल गया वो पता ही नहीं चला। एंड वो टाइम पास होते होते टेंशन बढ़ती गई, प्रेशर बढ़ता गया, नर्वसनेस बढ़ती गई कि यार देखो अब अपस्किल किस चीज में करना है, पैशन कौन सी चीज में है, बिजनेस करना है। लेकिन जो डिग्री मैंने चूज की है इसमें भी तो सब्जेक्ट्स तो बहुत अच्छे, कंप्यूटर साइंस इज रियली नाइस यार, इसमें बहुत सारी फील्ड्स है, इसमें से कौन सी फील्ड्स को एक्सप्लोर करूं। लेकिन देखो अभी तो इतना टाइम निकल गया ऑलरेडी, तो अब मेरे पास तो 1 साल ही है, 1 साल के अंदर मैं कितना ही प्रिपेयर कर लूं, और अगर मैं प्रिपेयर करूंगा क्या मुझे जॉब भी मिलेगी, और अगर मुझे जॉब मिल भी गई तो क्या वो एक अच्छी जॉब होगी। बेसिकली दिमाग में इतने सारे ऑप्शन थे ना कि कंफ्यूज हो गया मैं। अल्टीमेटली क्या हुआ कि मैं कोई एक्शन नहीं ले पाया। कॉलेज 3 साल की थी, 3 साल बहुत बड़ा टाइम होता है। इट इज इनफ टाइम टू अपस्किल योरसेल्फ, इट इज इनफ टाइम टू एक्चुअली गेट गुड एट अ लॉट ऑफ थिंग्स, नॉट जस्ट वन थिंग, एट अ लॉट ऑफ थिंग्स। लेकिन क्योंकि मैं अपने करियर को लेकर इतना कंफ्यूज था एंड मुझे पहले पहले ऐसा लग रहा था कि हाँ टाइम तो बहुत है, टाइम की तो कमी नहीं है, उस चक्कर में मैं कोई एक्शन ही नहीं ले पाया अपने कॉलेज के टाइम पे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपकी कॉलेज का ऑलरेडी 1.5 ईयर्स 2 ईयर्स हो गए, आपकी कॉलेज खत्म होने वाली है, आपको नर्वसनेस हो रही है अपने करियर को लेकर, तो आपको क्या करना चाहिए। या तो आप ऐसे स्टेज पर हो कि जहां पे आप कॉलेज अभी से स्टार्ट कर रहे हो, तो अगर आप ये दोनों पोजीशन पे हो ना तो यू विल बेनिफिट अ लॉट फ्रॉम दिस वीडियो। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है ना कि जब हम कॉलेज स्टार्ट कर रहे होते हैं या जब हम अपने करियर के अर्लियर स्टेज में होते हैं, जब हम 18 से 20 से 22 की एज में होते हैं, इवन इनफैक्ट 24 तक, हमें कुछ आइडिया ही नहीं होती करियर को लेकर। मोस्ट पीपल दे डू नॉट हैव एनी आइडिया अबाउट देयर पैशन, अबाउट देयर इंटरेस्ट। हमारी आइडिया सिर्फ इतनी होती है कि हमें पता होता है कि हाँ कॉलेज जाना होता है, कॉलेज में जाकर जॉब मिलता है। अल्टीमेटली सारी चीजें डिग्री के ऊपर मैटर करती है, बट दिस इज वेरी रॉन्ग। दुनिया इतनी सीमित नहीं, ये हमारी देश की गलती है कि हमें ब्रेन वॉश किया गया कि कॉलेज ही आपको सब कुछ करवाएगा और आपको सेल्फ इंडिपेंडेंट बनने की जरूरत ही नहीं है। ये बिल्कुल गलत है। इसलिए हम अभी जो देख रहे हैं ना हमारी यूथ में, देयर इज सो मच अनएम्प्लॉयमेंट, देयर इज सो मच करियर कंफ्यूजन। किसी को नहीं पता क्या करना चाहिए, किसी को नहीं पता क्या डायरेक्शन लेना चाहिए, किसी को भी नहीं पता, सब ब्लैंक है। सिर्फ इतनी आइडिया है कि हाँ कॉलेज ले लो और डिग्री के बाद मुझे जॉब मिल जाए कुछ भी करके, लेकिन इसके अलावा कोई कुछ सोचने के लिए रेडी ही नहीं है। इसका एग्जाम्पल देने के लिए मैं आपको एक चीज समझाता हूं। मान लो कि आप जिस जगह पे रहते हो ना वहां पे बारिश आती है, और बारिश के आते आते हमेशा एक एक बूंद गिरती रहती है। तो आपने उसको पहले दिन जब जब बारिश आती थी आपने ठीक नहीं करवाया, थोड़े दिनों तक आपने ठीक नहीं करवाया, क्योंकि आप देखते हो कि हाँ यार तो थोड़ा थोड़ा पानी गिरता है और उसके बाद वो सूख जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एंड अल्टीमेटली थोड़े टाइम कर करके पानी भरते जाता है, पानी भरते जाते, क्योंकि बारिश तो नहीं रुकती ना, बारिश तो आती जाती है हर रोज। एंड इवेंचुअली वो जो छोटा सा होल था ना वो इतना बड़ा बन जाता है एंड पूरा पानी भरने लग जाता है। घर में इवेंचुअली इतना पानी भर जाता है कि इम्पॉसिबल हो जाता है कि आप घर में से पानी बाहर निकालो। कुछ ऐसा ही मैंने ऑब्जर्व किया है, मेरे साथ हुआ था अपने कॉलेज के दिनों। एंड मुझे इतना भी पता है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो अगर आप मेरी बात जो आगे मैं बताने वाला हूं अगर आप उसको सीरियसली नहीं लोगे ना, अगर आप ये सारी एडवाइस को अप्लाई नहीं करोगे ना अपनी कॉलेज लाइफ में और आपकी करियर के लाइफ में, तो आप भी यही सेम प्रॉब्लम फेस करने वाले हो कि अब मेरे पास टाइम है अपस्किलिंग करने का, मेरे पास टाइम है अपनी कॉलेज लाइफ को बनाने का, मेरे पास टाइम है अपने करियर में एक्सप्लोर करने का। वो टाइम आस्ते आस्ते कम होते चले जाएगा एंड इवेंचुअली इतना कम हो जाएगा ना कि आप कुछ भी नहीं करोगे एंड पानी पूरा सर के ऊपर से भर गया होगा। तो अब आते हैं सॉल्यूशन और एडवाइस में। एक ही चीज है जो आपको बचा सकती है ये सारे करियर कंफ्यूजन से, और आपको एज अ रिजल्ट बाय द एंड ऑफ योर कॉलेज टाइम इतनी ज्यादा क्लैरिटी दे सकती है, दैट इज एक्शन एंड अपस्किलिंग। अब एक्शन एंड अपस्किलिंग में सबसे बड़ी गलती आपकी है कि जब अभी मैं आपको बोलूंगा तो आपको वही बेसिक आइडिया आएगी कि हाँ अपस्किलिंग करना है, हाँ मैं दिन के 5 घंटे दे दूंगा इस चीज में, हाँ मैं 10 घंटे दे दूंगा। देखो इट्स नॉट अबाउट कि एक दिन में कितने घंटे दो, इट्स मोर अबाउट कंसिस्टेंसी। इट इज मोर इंपॉर्टेंट कि आप उसको हर रोज कोई छोटी छोटी चीज करो अपने इंटरेस्ट से रिलेटेड। इसके बारे में मैं आगे वीडियो में बताऊंगा, लेकिन द पॉइंट इज कि आपको कुछ ना कुछ ढूंढना है।
और उसको आपको कंसिस्टेंटली बिल्ड करते चले जाना है। अगर आपकी कोई छोटी हैबिट हो सकती है, कोई आपका इंटरेस्ट हो सकता है, आपकी कोई लाइफस्टाइल वाली चीज हो सकती है, ऐसी स्किल हो सकती है जिसमें आपको इंटरेस्ट है, ऐसी चीज भी हो सकती है जिसमें आपको लगता है कि हाँ इस चीज से बहुत सारे पैसे कमाए जा सकते हैं। द अप्रोच हियर शुड नॉट बी कि मैं एक दिन में 5-5, 10-10 घंटे दूंगा। द अप्रोच शुड बी कि मैं 10 मिनट दूंगा, मैं 15 मिनट दूंगा, लेकिन मैं इस चीज को रोकने नहीं वाला। इसको हर रोज करूंगा, भले मेरे 2 साल हो जाए, 3 साल हो जाए, 4 साल हो जाए, भले रिजल्ट ना मिले, लेकिन मैं इसको रिजल्ट के लिए कर ही नहीं रहा हूं। मैं अपनी फाउंडेशन बना रहा हूं, मैं अपने आप को एक टाइम दे रहा हूं। दिस इज मी टाइम, दिस इज सेल्फ टाइम, एंड ये आपको अपने हर रोज के लाइफ में निकालना है। यू हैव टू चूज वन एक्शन एंड इट हैज टू बी एन एक्शन। अब मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूं। मेरे लिए एक्शन था रीडिंग बुक्स। आई वाज ऑलवेज सो इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक्स। इस चीज को मैंने कभी भी नहीं छोड़ा। ऐसी बहुत सारी दूसरी भी हॉबीज है मेरी, लेकिन बुक्स, रीडिंग बुक्स हैज इंपैक्टेड मी द मोस्ट। एंड मैंने बुक्स से इतना कुछ सीखा है ना, एंड द रीजन मैंने इतना कुछ सीखा है क्योंकि मैंने अपने आप को कभी प्रेशर नहीं दिया। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं एक दिन में 1000 बुक पढ़ लूंगा, मैं एक हफ्ते में इतनी बुक पढ़ूंगा। मैंने काउंटिंग नहीं की, मैंने सिर्फ ये एक्टिविटी एज अ हैबिट मैंने आस्ते आस्ते बिल्ड की। अलग बात है कि मुझे नेचुरली इस चीज में इंटरेस्ट था, लेकिन दैट एक्टिविटी इन इटसेल्फ, दैट हैबिट इन इटसेल्फ हैज चेंज्ड माय लाइफ। इनफैक्ट मैं अपना सारा क्रेडिट जो भी अभी बिजनेस में मैंने किया है, जो भी मैंने आज तक का करियर किया है, जो भी मैंने लाइफ में इंप्रूवमेंट्स लाया है, जितनी भी वेट लॉस की है, फिटनेस की जर्नी है मेरी, सारी जितनी भी अचीवमेंट्स है, मैं क्रेडिट देना चाहूंगा इस छोटी सी हैबिट को, रीडिंग बुक्स। तो अब मैं नहीं बोल रहा हूं इट हैज टू बी द सेम फॉर यू, बट व्हाट आई एम सेइंग इज एक कंसिस्टेंट लेवल, एक हैबिट होनी चाहिए आपके लाइफ में। इससे क्या होता है ना कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आती है। कि लाइफ में देखो प्रॉब्लम्स तो बहुत आएगी, आपके फैमिली इश्यूज आ सकते हैं, आपके रिलेशनशिप इश्यूज आ सकते हैं, आपका कभी मूड नहीं होगा, कभी आप आलसी होगी, लेकिन एक चीज अगर कांस्टेंट या स्टेबल होगी ना, तो ओवर द इयर्स वो बिल्ड होती जाएगी कि स्किल उसमें इंप्रूव होती जाएगी, आप मास्टरी करने लगोगे, एंड इवेंचुअली वो चीज को यूज करके आप दूसरी स्किल्स भी बिल्ड कर सकते हो, आप अपना बिजनेस बिल्ड कर सकते हो, आप अपना करियर बना सकते हो। लेकिन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास वो फाउंडेशन हो एक छोटी सी चीज की। देखो इसका कॉन्सेप्ट है ना बिल्कुल पौधे में पानी डालने जैसा है। आपको एक हेल्दी पौधा उगाना, उसकी पूरी नरिशिंग करवानी है, तो आपको उसको आस्ते आस्ते हर रोज उतना जितना उसका रिक्वायरमेंट है उतना पानी देना पड़ेगा। इसमें आप ये नहीं कर सकते कि आपने पानी देना बंद कर दिया बहुत टाइम तक, फिर आप बोलते हो 6 महीने के बाद कि ठीक है मैं एक साथ पानी डाल दूंगा। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि आपने एक दिन में 3 घंटे पानी डाला और फिर बोलते हो कि नहीं मैं कल पानी नहीं डालूंगा, मैं परसों भी नहीं डालूंगा, मैं अब सीधा 2 महीने बाद डालूंगा। सो इट हैज टू बी कंसिस्टेंट, इट हैज टू बी एवरी डे। आपको हर रोज थोड़ा थोड़ा पानी डालना पड़ेगा, आपको उसको सनलाइट देनी पड़ेगी, के बाद ही वो पौधा ठीक से ग्रो हो पाएगा। सो इट इज द सेम विथ योर करियर, इट इज द सेम विथ योर लाइफ। अगर आपने कॉलेज के बिगिनिंग फेज में कुछ भी नहीं किया एंड आप अभी एंडिंग फेज में हो, तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मैं एक दिन में सारी चीजें कर लूं। सिमिलरली अगर आप अपने कॉलेज के स्टार्टिंग में हो, आपके पास एडवांटेज है कि आप अर्ली हो, फिर भी अगर आपने इस चीज को ओवर थिंक किया ना, सोचने लगे कि नहीं मैं एक दिन में 5 घंटे दूंगा, मैं एक दिन में 10 घंटे दूंगा, वो आप सस्टेन ही नहीं कर पाओगे। क्योंकि कंसिस्टेंसी इज द मेन इंग्रेडिएंट हियर। इट इज नॉट अबाउट कि आप कितना घंटा दे देते हो, आप कितने इंटेंसिटी से काम कर रहे हो। इट इज मोर इंपॉर्टेंट कि आप कितने टाइम तक वो काम को कर पाते हो। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, साल, इतने ज्यादा साल आप उस चीज को देते जाओगे ना, अपनी हैबिट बनाते जाओगे, आपकी लाइफ में इतनी अपनी पर्सनालिटी का एक्सटेंशन बनाते जाओगे ना, इतना अच्छा परफॉर्म करोगे उस चीज में। आई होप आपको इतना तो क्लियर हो गया। अब मैं आपको फिर भी रिकमेंडेशन दे देता हूं कि अगर आपको नहीं पता कि आपको क्या करना चाहिए, तो आप ये 4 या 5 चीजों में से सिलेक्ट कर सकते हो। मेरा पहला रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप अभी कॉलेज में हो, ऑलरेडी इनरोल्ड हो, तो आप क्या कर सकते हो ना कि आप अपने कोई एक सब्जेक्ट को एक्सप्लोर कर सकते हो। यू विल हैव अ लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स। मी आई हैड चोजन कंप्यूटर साइंस, सो आई हैड डीएसए। तो मैं डीएसए में बहुत इंटरेस्टेड हो गया था, तो मैं उसको नेचुरली, क्योंकि मैं इंटरेस्टेड था, मैं उसको हर रोज थोड़ा थोड़ा करने लगा था। एंड एज अ रिजल्ट मुझे बहुत सारी क्लैरिटी मिली। मुझे पता चला कि हाँ ये डीएसए में मैं कैसा हूँ, डीएसए में लॉन्ग टर्म कर भी पाऊंगा कि नहीं। एज अ रिजल्ट मैं वो थोड़ा एंजॉय भी करता था। तो फॉर मी इट वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ द डे कि मैं हर रोज एक एक क्वेश्चन डीएसए का सॉल्व कर रहा था। एंड एज अ रिजल्ट मुझे बहुत सारी नॉलेज भी मिली एंड मुझे उसके वजह से इंटरव्यूज भी मिले। एंड साथ साथ में मुझे बहुत कुछ सीखने मिला। मुझे सबसे इंपॉर्टेंटली उसमें कंसिस्टेंसी की हैबिट बिल्ड करना मैंने उससे सीखा कि अब मुझे पता चल गया कि कोई भी चीज का सीक्रेट क्या है, कि आप उसको हर रोज थोड़ा थोड़ा करते रहो। अब मैं आपको एक दूसरा रिकमेंडेशन या आइडिया देता हूं। अब आज के टाइम पे आप कंटेंट बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हो, एंड आई नो इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, मोस्ट पीपल आई नो, या तो आप यूट्यूब या तो इंस्टाग्राम पे बहुत सारा कंटेंट तो कंज्यूम करते ही हो हर रोज, राइट? सो नाउ अगर आपको नहीं पता कि आपको किस चीज में टाइम देना चाहिए, कौन सी स्किल बिल्ड करनी चाहिए, क्या आपकी हॉबी होनी चाहिए, तो
आप देखोगे कौन सा टाइप का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो। जैसे मैं बहुत सारा सेल्फ इंप्रूवमेंट कंटेंट कंज्यूम करता था, मैं प्रोडक्टिविटी की चीजें देखता था, मैं बुक्स के बारे में रिसर्च करता था, मुझे साइकोलॉजी में इंटरेस्ट था, मुझे फिलोसफी में इंटरेस्ट था, तो मेरा कंटेंट कंजम्पशन भी ऐसा ही था। मैं देखता था वीडियोस कैसी ऐसी ही कि हाँ फिलोसफी के ऊपर कुछ बता दिया किसी ने, मुझे साइकोलॉजी के बारे में कुछ बता दिया। तो बेसिकली मैं जब भी कंटेंट देखता था ना, मैं कुछ नया नया सीखने की कोशिश करता था, क्योंकि ये मेरी माइंड की क्यूरियोसिटी थी। तो नेचुरली आपके माइंड में भी कोई चीज तो ऐसी होगी जो क्यूरियोसिटी के बेस पे आप कंटेंट देखते होगे, जिसके आप ऑब्जर्व करो कि कौन सी चीज के ऊपर आप कंटेंट देखते हो और उसके बेसिस पर डिसाइड करो कि क्या आपका इंटरेस्ट है, क्या आपका पैशन है, क्या आप वो उस चीज को एक्शनेबल स्टेप में क्या कर सकते हो। मैं आपको अपना एग्जांपल दे देता हूं। जैसे मैं सेल्फ इंप्रूवमेंट कंटेंट बहुत ज्यादा देखता था, तो अगर मुझे अप्लाई करना होता था ना, तो मैं क्या कर सकता था कि हाँ मैंने सपोज कोई एक टिप देखी कि देखो सेल्फ इंप्रूवमेंट करने के लिए आपको ये करना अपनी लाइफ में बहुत जरूरी कि आप ओवरऑल कंसिस्टेंसी बिल्ड करो कोई भी स्किल को लेकर। मैं इससे क्या सीखूंगा कि देखो मैं कोई भी एक एक्शन स्टेप लूंगा जो मेरी लाइफ में था। फॉर एग्जांपल इट इज मेकिंग वीडियोस राइट नाउ, तो मैं हर रोज एक वीडियो डालते जाऊंगा। तो ये मैंने कहां से सीखा? कंटेंट से सीखा। अब इसको मैंने अप्लाई करना चालू कर दिया अपने लाइफ में हर रोज। एंड सिमिलरली जो भी आप देख रहे हो ना, अपने कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो ना, उसमें से देखो कि आपका इंटरेस्ट क्या है और उस इंटरेस्ट के हिसाब से आप अपना एक एक्शन स्टेप दो अपनी लाइफ में। तीसरा तरीका है कि आप अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करो। आप देखो कि आप हर रोज अपनी जिंदगी में क्या करते हो, इससे आपको पता चलेगा कि आपकी नेचुरल पर्सनालिटी क्या है। अब जैसे आप मेरा एग्जांपल ले लो कि मुझे पता था हमेशा से कि मुझे कन्वर्सेशंस करने का बहुत शौक था, मुझे लोगों से सोशलाइज करना बहुत पसंद था, मैं बातें बहुत करता था बचपन से। तो अब इसका एक्शन स्टेप मेरे लिए क्या होना चाहिए? मुझे पता चला कि हाँ मेरी हैबिट या पर्सनालिटी क्या है कि मैं बहुत ज्यादा बातें करता हूं। तो अब मेरे लिए सूटेबल चीज क्या है? कंटेंट। यहां पे यूट्यूब पे जो मैं अभी कर रहा हूं, क्या करना पड़ता है? इसमें बातें करनी पड़ती है। तो अगर मैं नेचुरली भी एज अ पार्ट ऑफ माय पर्सनालिटी में लोगों से बात कर ही रहा हूं, तो क्यों ना मैं कैमरा के सामने आके मेरे थॉट्स, मेरे जो भी मैं बातें करता हूं, ये सारी नॉलेज, ये सारी लर्निंग्स को आपको दूं। ये क्या बन गया? जो मेरी हैबिट थी या जो मेरी पर्सनालिटी थी, उसको मैंने अपनी मोनेटाइजेशन का जरिया बना दिया कि अब मैं यहां पे लोगों को नॉलेज दूंगा, तो उससे चांसेस आर कि आपको लर्निंग मिलेगी, आपको सीखने मिलेगा। एज ए रिजल्ट आप मुझ पर ट्रस्ट करोगे एंड एज ए रिजल्ट आप मेरे प्रोडक्ट या आप मेरे सर्विसेज या मेरी करियर काउंसलिंग, इन सारी चीजों में इन्वेस्ट करोगे। यू कैन डू समथिंग सिमिलर। देखो कि आपकी लाइफ में कौन सी ऐसी चीज है जो आप हर रोज करते ही हो। इट कैन बी रीडिंग, इट कैन बी एनी इंटरेस्ट। अब लास्ट वाले में आते हैं कि अगर आपको अब भी नहीं पता चला, अगर आप कोई भी बॉक्स चेक नहीं कर पा रहे, तो व्हाट यू कैन डू इज कि आप देख सकते हो कि कौन सी स्किल्स है जो अभी बहुत ज्यादा मार्केट में ट्रेंड कर रही है। अब मैं नहीं बोल रहा हूं कि आपको ये सीखना ही पड़ेगा, आपको ये करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर आपको कुछ भी नहीं पता ना, तो पहले जो मैंने आपको फ्रेमवर्क बताया कि हर रोज चीज को करो, तो उसके थ्रू आप ट्रेंडिंग स्किल्स को एटलीस्ट स्टार्ट करो, आप ट्राई करो, देखो कि इसमें चीज क्या है, इसमें पैसे कैसे कमाते हैं, ट्राई करो थोड़े दिनों तक। जैसे अभी के टाइम में वो है एआई, वीडियो एडिटिंग एंड मेकिंग कंटेंट। दीज आर सम ऑफ द ट्रेंडिंग स्किल्स ऑफ 2026। तो अभी के टाइम पे ये ज्यादा से ज्यादा लोग कर रहे हैं एंड इसकी डिमांड अभी भी है एंड फ्यूचर में बढ़ेगी, क्योंकि आप खुद सोच लो, आप कंटेंट देख रहे हो दुनिया में अभी अगर कोई ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा लोग टाइम स्पेंड करते हैं जिसके साथ, दैट इज व्हाट ऑन देयर फोन्स। एंड फोन्स पर वो क्या करते हैं? या तो वो इंस्टाग्राम या यूट्यूब चला के वो कंटेंट कंज्यूम करते हैं। सो दीज आर द स्किल्स विच आर ट्रेंडिंग राइट नाउ। तो उसके बेसिस पर भी अगर आपको कुछ नहीं पता, तो आप इसमें अपस्किल करना चालू कर दो, आप इसमें अपना 10-15 मिनट देना चालू कर दो दिन का। तो ट्रस्ट मी, बाय द एंड ऑफ योर कॉलेज टाइम आपके पास ये स्किल तो होगी ही, साथ साथ में आपको क्लैरिटी भी मिल जाएगी कि हाँ मैंने ये जो ट्रेंडिंग था मैंने ट्राई कर लिया, ये मेरे लिए है भी कि मेरे लिए नहीं है। कुल मिलाकर ये सारे ऑप्शंस हैं एंड जितना मैंने इस वीडियो में जो फ्रेमवर्क बताया, अगर आप ये फॉलो करते हो ना, तो आई कैन प्रॉमिस, आई कैन गारंटी यू कि आपका करियर इंप्रूव होगा और आप बहुत ज्यादा क्लैरिटी के साथ अपनी जिंदगी को जियोगे फ्यूचर में। अगर आपको इस वीडियो के बाद क्लैरिटी मिली, कुछ सीखने मिला, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि ऐसा ही कंटेंट मैं अपने चैनल पर हर रोज डालता हूं, जहां पे मैं अपनी गलतियों के थ्रू लोगों को गाइड करता हूं, लोगों को सिखाता हूं। और अगर आप अपने करियर में कंफ्यूज्ड हो, अगर आप ओवरथिंक कर रहे हो, तो आप कमेंट्स चेक कर लेना, उसमें मैं लिंक दे दूंगा जहां से आप मेरे साथ 1-on-1 करियर काउंसलिंग ले सकते हो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।